चाइना से शुरू हुआ खौफनाक मंजर साल 2020 में लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपनी मां को खोया, किसी ने अपने बेटे को गंवा दिया, तो कोई बेमौत मारा गया। और वजह थी एक ऐसा छोटा सा वायरस जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। लेकिन खतरनाक वायरस का ये दौर अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, ये तो महज एक शुरुआत है, लेकिन दुनिया के सामने अब एक ऐसा संकट आने वाला है जिससे शायद हमें कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया के सामने अभी ऐसे ऐसे वायरस आने वाले हैं जो कोरोना वायरस से भी 10 गुना अधिक ताकत रखते हैं, जिसका आकार HIV वायरस से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा है, जो आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी पर मौत का ऐसा तांडव खड़ा करेगा जिससे संभव है कि शायद मानव का अस्तित्व ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान ही है। अंटार्कटिक पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहाँ पर अथाह बर्फ पाई जाती है, जहाँ पर बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परत जमी हुई है। लेकिन उस बर्फ के नीचे आज से करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले जानवरों का मरा हुआ शरीर भी पड़ा हुआ है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक वायरस है जो आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि आर्कटिक में जमा हुआ बर्फ लगातार पिघल रहा है और इसी के साथ बर्फ के अंदर जमा हुआ करोड़ों साल पुराना वायरस मुक्त हो रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर एक कोरोना वायरस लाखों लोगों को मौत के जद में ला सकता है, तो फिर जो उससे भी अधिक शक्तिशाली वायरस बर्फ से निकलकर हमारे पास पहुंचने वाला है, क्या हम उससे बच पाएंगे? और आखिर करोड़ों साल पहले आर्कटिक के बर्फ के अंदर वो वायरस और मरे हुए जीव आए कहां से? आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कैसे हम इंसान खुद ही अपनी मौत को हर दिन दावत दे रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है हिम युग से, जिसे हम आइस एज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि पृथ्वी पर हर कुछ लाख साल के बाद एक हिम युग आता है, जब पृथ्वी पर मौजूद पानी का अधिकतर भाग जम जाता है और पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती है। पेड़ पौधे और जमीन पर रहने वाले अधिकतर जानवर मर जाते हैं और संभव है इंसान जैसे दिखने वाले जीवों के साथ भी हिम युग के दौरान यही होता होगा। जिन जीवों के अंदर अपनी क्षमता होती होगी वो शून्य से भी नीचे के तापमान में अपनी जिंदगी को बिता पाए, ऐसे जीव और पेड़ पौधे जिंदा रहते होंगे और बाकी सभी लोग बर्फ के अंदर मौत की नींद सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसा पृथ्वी पर हर कुछ लाख साल के बाद एक बार होता है और इस वक्त भी हमारी पृथ्वी पर एक हिम युग चल रहा है, जो कि आज से लगभग 40,000 साल पहले शुरू हुआ था। और आने वाले कुछ सालों में ये हिम युग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इंसानों ने पृथ्वी को जरूरत से ज्यादा ही गर्म कर दिया है। अब हम आपको जो भी बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी पर हर वो जगह जहाँ कोई जीव मौजूद होता है वहाँ तरह तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं और समय के हिसाब से जीवों के अंदर तरह तरह के वायरस भी मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत ही खतरनाक तरह के वायरस मौजूद होते हैं, लेकिन हम लोगों को उनसे लड़ने की आदत हो चुकी है। लेकिन आज से लाखों साल पहले जीवों के अंदर जो वायरस थे, हम इंसानों को उनसे लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस आया, उसके अंदर भी कोई खास ताकत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बेहद नया था और हमारे शरीर को उसे झेलने की आदत नहीं थी, इसी वजह से लाखों लोगों ने उसके सामने घुटने टेक दिए। आज से लाखों साल पहले जो जीव हमारी पृथ्वी पर रहते थे, उनमें भी तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते थे। जब पृथ्वी पर अचानक से एक हिम युग आया और पृथ्वी पर मौजूद एक चीज बर्फ की तरह जम गया, तो उस वक्त पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर जीव मर गए और बर्फ के अंदर भीतर समा गए। और जब हिमयुग आता है तो उसका सेंटर ध्रुवीय एरिया ही होता है, जो कि इस वक्त आर्कटिक में है। यही वजह है कि आर्कटिक की बर्फ के अंदर आज से लाखों साल पहले पाए जाने वाले जीवों की लाश अब भी दबी हुई है और जीवों की लाश के साथ उनके शरीर में पाए जाने वाले हर तरह के बैक्टीरिया और वायरस भी मौजूद है। हाल ही में ये बात वैज्ञानिकों के सामने तब आई जब उन्हें आर्कटिक की बर्फ में लगभग 100 मीटर नीचे एक ऐसा वायरस मिला जो आज से लगभग लाखों साल पुराना था। एक ऐसा वायरस जिसके बारे में अब तक हम इंसानों को कोई भी जानकारी नहीं थी, और एक ऐसा वायरस जिसका आकार HIV जैसे खतरनाक वायरस से 10 गुना ज्यादा बड़ा है और कोरोना वायरस से भी 10 गुना अधिक खतरनाक। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस बात का अंदेशा है कि इस वक्त पृथ्वी जिस तेजी से गर्म हो रही है और आर्कटिक में मौजूद बर्फ और ग्लेशियर जितनी अधिक रफ्तार से गलकर समुद्र में मिलते जा रहे हैं, ऐसे में संभव है समय के साथ साथ हमारे सामने और भी खतरनाक तरीके के वायरस आते रहेंगे। फिलहाल वैज्ञानिकों को सिर्फ एक ही खतरनाक वायरस आर्कटिक की बर्फ के नीचे से मिला है, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि आर्कटिक की बर्फ के नीचे एक नहीं बल्कि सैकड़ों तरीके के खतरनाक वायरस मौजूद हैं।
दोस्तों, कोई नया वायरस का हमारे शरीर के साथ संपर्क होना कितना खतरनाक होता है, इसका तो एक जीता जागता उदाहरण अभी आप देख ही रहे हैं। जब एक अनजान वायरस, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, उसने कैसे पूरी दुनिया में तांडव मचा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साल था 1350 के लगभग का, जब यूरोप में प्लेग नाम के एक वायरस ने अपनी ताकत दिखाई थी और महज कुछ दशक नहीं, पूरे यूरोप के लगभग आधी से ज्यादा आबादी को मौत की नींद सुला दिया। ये वो वक्त था जब दुनिया में एक जगह के लोग दूसरी जगह पर बड़ी मुश्किल से जा पाते थे। ये वजह है कि उस वक्त यूरोपीय महाद्वीप पर रहने वाले लोगों का सामना अमेरिकी महाद्वीप के लोगों से नहीं हो पाता था, और एशिया में रहने वाले लोगों का सामना ग्रुप में रहने वाले लोगों से नहीं हो पाता था। लेकिन इसके बाद यूरोपीय लोगों ने एक ऐसा कदम बढ़ाया जिसने अमेरिका के लगभग 90% आबादी की जिंदगी छीन ली। अमेरिकी महाद्वीप में रहने वाले लोगों को यूरोप में पाए जाने वाले वायरस और बैक्टीरिया का कोई भी अनुभव नहीं था। लेकिन 15वीं सदी के अंत तक यूरोप के लोगों ने अपने साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई दुनिया की खोज में समुद्री यात्रा पर निकल गए और कई सालों बाद वे अमेरिकी महाद्वीप में पहुंचे। लेकिन वो अपने साथ लेकर पहुंचे थे यूरोपीय महाद्वीप पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया और वायरस। यूरोप के लोगों ने अपने साथ खसरा, हैजा, मलेरिया, प्लेग, काली खांसी और टाइफस जैसे खतरनाक रोग को अपने साथ लेकर आ गए। ये सभी ऐसी बीमारी थी जिससे अमेरिकी महाद्वीप पर रहने वाले लोग पूरी तरह से अनजान थे और उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी नहीं थी कि वो लोग इस तरीके के बैक्टीरिया और वायरस का सामना कर पाए। और इन सब में जो सबसे खतरनाक था वो था चेचक का वायरस। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी महाद्वीप पर रहने वाले लोगों का सामना जब इन नए बैक्टीरिया और वायरस से हुआ तो महज कुछ दशक के अंदर अमेरिका में रहने वाले 90% से ज्यादा लोग मारे गए। अगर ये आंकड़ा आपको कम लग रहा है तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। अमेरिकी महाद्वीप पर रहने वाले लोगों की आबादी 90% खत्म हो चुकी थी। आबादी कम होने की वजह से खेती कम हो गई और एक बड़ा इलाका समय के साथ जंगलों में तब्दील हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस कारण से अमेरिकी महाद्वीपों में करीब 5,60,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जंगलों में बदल गया। ये इलाका केन्या या फ्रांस के क्षेत्रफल के बराबर है। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे उग जाने की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नीचे आ गया और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के तापमान बुरी तरह से नीचे आ गए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इंसानों का सामना किसी नए तरीके के वायरस से होता है तो ये समस्त मानव जाति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अमेरिका में बड़ी हरियाली के साथ बड़े पैमाने पर ज्वालामुखियों के विस्फोट और सूरज की गतिविधियों में कमी के चलते दुनिया में तापमान की कमी आई और दुनिया एक ऐसी दौड़ की तरफ चली गई जिसे हम लिटिल आइस एज या लघु हिमयुग के नाम से जानते हैं। विडंबना यह है कि अमेरिका में जो यूरोपीय देश अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ ये तबाही ले आए थे, उसके कारण हुए जलवायु परिवर्तन का शिकार भी सबसे ज्यादा यूरोप ही हुआ। यूरोप में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई थी और यूरोप को सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम इंसान जिस तरीके से अपनी पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं, विकास के नाम पर अपनी पृथ्वी के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका हमें कितना खतरनाक परिणाम भविष्य में मिलने वाला है। हम इंसान हर एक चीज को जानते हुए भी वही कर रहे हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, जो आने वाले समय में खुद हम इंसानों के ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी विकास के नाम पर हम प्रकृति के हर नियम को तोड़ते जा रहे हैं। हाल ही में प्रकृति ने कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस को भेजकर हमें चेतावनी दी है कि अगर हम इंसानों ने अपने एक्सपेरिमेंट को समय रहते नहीं रोका तो आने वाले समय में हमारा सामना कितना खतरनाक चीजों से होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में अंटार्कटिक की बर्फ को पिघलने से समुद्र के जल स्तर बढ़ने के साथ साथ क्या हमारा सामना किसी खतरनाक वायरस से होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।